आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के चाइल्डहुड पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे पूछा गया है, हाउ डज द पोएट रियलाइज ही हैड ग्रोन अप। कैसे पोएट को समझ में आया कि वो बड़ा हो चुका है। देखो इसका आंसर होगा वैन द पोएट क्रॉस द एज ऑफ 11 ईयर। जब पोएट ने 11 साल की उम्र पार कर लिया, ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। उसको ये समझ में आ गया था उसका बचपन जो है खो चुका है। एंड हैड डेवलप हिज ओन माइंड, मतलब वो अपने आप दिमाग से खुद सोच सकता है। ही ऑल्सो फाउंड आउट दैट कि नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ द हेल एंड हेवन। उसको ये भी समझ में आ गया था कि जो हेल और हेवन है यानी स्वर्ग और नर्क है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो होते ही नहीं है एक्चुअली, समझे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि ये बताया गया है यहाँ पे कि व्हाट डज द फ्रेज माई माइंड वाज रियली माइंड। इस फ्रेज का मतलब क्या है कि माई माइंड वाज रियली माइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि द पोएट मीन्स दैट ही कैन थिंक इंडिपेंडेंटली एंड कैन मेक हिज ओन डिसीजन। इसका मतलब ये है कि पोइट ये कहता है कि वो खुद अब सोच सकता है अपने दिमाग से। ठीक है, अब पहले तो बचपन में क्या होता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, दूसरे लोग हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन पोइट ये बोलता है कि अब मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ, फैसले ले सकता हूँ। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये बोलता है आपसे कि व्हाट इज़ द पोएट एटीट्यूड टूवर्ड चाइल्डहुड इन द पोएम ऑफ द सेम नेम। देखो इसे पूछा गया है कि जो पोएट है ना वो चाइल्डहुड के बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। ठीक है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा द पोएट फील दैट हिज चाइल्डहुड इज़ गॉन फॉर एवर। चाइल्डहुड को ये लगता है कि उसका जो बचपन है वो पूरी तरह से खो चुका है, मतलब जा चुका है। एंड कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। सिर्फ कहाँ पाया जा सकता है उसका जो इनोसेंट, जो मासूम सा चेहरा होता है ना बचपन में, उसी में से बचपन पाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, देखो यहाँ पे इसे पूछा गया है जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क इन द पोएम। जो पोएट है ना यानी कवि है वो इस पोएम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अब आंसर क्या होगा, द पोएट आस्क 2 क्वेश्चन। जो पोएट होता है वो 2 क्वेश्चन पूछता है। वन इज़ अबाउट द टाइम एंड अदर इज़ अबाउट द प्लेस। मतलब पोएट जो होता है ना इसमें समय के बारे में और जगह के बारे में पूछता है इस पोएम में। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द पोएट कंक्लूजन अबाउट द हेल एंड हेवन। पोएट जो होता है ना वो क्या कंक्लूजन निकालता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कि हेल और हेवन है या नहीं है, क्या निष्कर्ष निकालता है, क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा द पोएट कंक्लूड दैट हेल एंड हेवन वर इमेजिनरी। पोएट ये निष्कर्ष निकालता है, ये कंक्लूजन निकालता है कि हेल और हेवन जो है सिर्फ काल्पनिक है। प्लेस बिकॉज ज्योग्राफी बुक्स कंटेन नेम और न प्लेस। देखो उसका ये कहना है कि जो ज्योग्राफी की किताब है ना उसमें हेल और हेवन नाम की कोई जगह है ही नहीं। बट देयर इज़ नो मेंशन फॉर प्लेस लाइक ए हेल और हेवन इन द बुक। मैंने किताबों में इनके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, यानी स्वर्ग और नर्क के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो वो ये कंक्लूजन निकालता है कि ये जो 2 जगह है हेल और हेवन ये होती ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है आपका, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व अबाउट द बिहेवियर ऑफ द अडल्ट, हाउ द ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंट। जो पोएट होता है ना वो बड़ों के बारे में क्या ऑब्जर्व करता है, बड़ों के बिहेवियर के बारे में क्या ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चन से ये पूछता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में ऐसे, हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज दैट द हाइपोक्रेसी ऑफ द अडल्ट। जो स्पीकर है मतलब जो पोएट है वो बड़ों के बारे में, उनके हिपोक्रेसी के बारे में क्या बोलता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है यही सेम ही है। देखो इसका आंसर क्या होगा, दे ऑब्जर्व दैट द अडल्ट एक्शन डिफर फ्रॉम देयर ओन वर्ड। पोएट ये कहता है कि जो बड़े होते हैं ना वो जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों अलग अलग है। दे स्पीक अबाउट लव, वो लव के बारे में बोलते हैं लेकिन बट दे डोंट एक्ट लवली, लेकिन वो प्यार वाली हरकतें नहीं करते। समझे सर। अब आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, देखो यहाँ पे व्हाट डज द पोएट डिस्कवर अबाउट हिज माइंड। जो पोएट होता है ना अपने दिमाग के बारे में क्या समझ में आता है उसको, कि अपने जो माइंड है उसके बारे में क्या उसको समझ में आने लग गया है। देखो द पोएट देता है, द पोएट इन द चाइल्डहुड नोटिस दैट हिज माइंड वाइज हिज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग थॉट दैट। पोएट को ये समझ में आ जाता है ना कि वो खुद भी सोच सकता है, दैट वर ऑफ द हिज ओन एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी।
पोएट को ये समझ में आ जाता है कि अब वो बड़ा हो चुका है, वो खुद अब सोच सकता है, किसी दूसरे को उसके लिए फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं बताएगा कि उसे क्या करना चाहिए, अब वो खुद सोच सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। जब आप बड़े होते ना तो कौन कौन से चेंजेस आप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया है। तो डेवलप ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एज वेल एज द लॉस ऑफ द इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। जैसे जैसे आप बड़े होते ना आप में मैच्योरिटी आती है, आप में समझदारी आती है, साथ में आप क्या करते हो अपना जो इनोसेंस होता है ना, जैसे को बचपन में बच्चे कितने मासूम होते हैं, इनोसेंस से होते हैं, सिंपल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो आप में ये इनोसेंट और सिंप्लिसिटी ख़त्म हो जाती है, आप में क्या आ जाती है, मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है आप में। ठीक है, अब अगला वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया वेयर कैन द पोएट फाइंड हिज चाइल्डहुड। जो पोएट है अपने बचपन को कहाँ पा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो द पोएट फील दैट, पोएट को ये लगता है, महसूस होता है कि चाइल्डहुड इज़ गॉन, चाइल्डहुड जो है बचपन जो है जा चुका है, एंड कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ द इन्फेंट। सिर्फ किस पे पाया जा सकता है, एक मासूम से चेहरे वाले किसी भी इंसान पे पाया जा सकता है। अब अगला वाला क्या है क्वेश्चन, देखो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द पोएट फीलिंग टूवर्ड द चाइल्डहुड। पोएट का क्या फीलिंग है चाइल्डहुड की तरफ। तो पोएट जो है क्या बोलता है, द पोएट रिगार्ड चाइल्डहुड एज द इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग अप। पोएट ये बोलता है जब हम बड़े होते हैं ना तो बड़े होने में जो बड़े होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बचपन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। ठीक है, चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव, मतलब बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम भरोसा करना शुरू करते हैं, अपनी बिलीव बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना। बचपन में हम बहुत सारे बिलीव बना लेते हैं कि चंदा मामा है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बिलीव करते हैं जो बड़े बोलते हैं हमसे। चिल्ड्रन रियली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर ऐसे, मतलब बड़े जो बोलते हैं हम जो बच्चे होते हैं उन चीज़ को मान लेते हैं। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट सेंस ऑफ लॉस ऑफ द हिज चाइल्डहुड। अब पोएट तो बड़ा हो चुका है, उसका बचपन खो चुका है, लेकिन उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी अफसोस नहीं है, उसका बचपन जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेवन एंड हेल। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आया है। जो स्पीकर है यानी पोएट है वो क्या बोलता है हेवन एंड हेल के बारे में। तो आपको बताया था कि उसको जो है ना एटलस ज्योग्राफी और एटलस की बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, तो उसको ये समझ में आ गया किसको, स्पीकर को, कि जो हेल और हेवन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो होते ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको देखो हाउ डिड द, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हाउ डिड द रियलाइजेशन ऑफ बीइंग द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड हेल्प हिम। देखो कैसे क्या नाम है, पोएट को खुद के दिमाग से सोचना, खुद के विचार से सोचना हेल्प करता है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। देखो इसका आंसर है द रियलाइजेशन दैट ही वाज मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड कुड यूज इट इन एनी वे ही लाइक फिल्ड हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब ये रियलाइज़ हुआ पोएट को कि अब वो खुद सोच सकता है, अपने जो फैसले खुद ले सकता है, डिसीजन खुद ले सकता है, तो इस चीज़ ने उसमें क्या भर दिया था, कॉन्फिडेंस भर दिया। क्या भर दिया, कॉन्फिडेंस। अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, बस में था वो आज़ादी से क्या कर सकता है, सोच सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 11th क्लास के चाइल्डहुड के पोएम से हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस क्लास के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।